हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने 1 साल 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें यूटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। यूटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो 31.27% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 44.11% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 25.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है इनका 32.44% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 28 रुपया 91 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4572 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर पे के ऊपर कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,176 रुपया। यानी 6 महीने पे आपको एसआईपी के थ्रू 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,269 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 20% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 3 साल का तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,81,490 रुपया। यानी कि करीब 3 साल में आपको 56% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,14,573 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,110 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,97,382 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 91 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, टेक्नो इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्रिज इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, करूर व्यासा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, सिप्ला सॉरी कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, वेयरफुल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.1, कैश पे है 2.8 और डेप्ट पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे है 14.1, हेल्थ केयर 13.2, फाइनेंशियल 10.8, कैपिटल गुड्स 10.4, कंस्ट्रक्शन 9.4, टेक्नोलॉजी 9, अदर 7.9, मेटल एंड माइनिंग 7.3, कंज्यूमर स्टेप्स 6.7, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी 6, केमिकल्स 5.2% है। यानी कि अगर आप यूटीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.87 और पीबी रेशियो 5.23।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकेंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकेंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपया का SIP करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं UTI स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 6 महीने पे का डाटा अभी नहीं है। एक साल की बात करें तो एक साल में 44.1, 3 साल में 25.4 और एनुअल है 32.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 47.8, 3 साल में 24.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है। हालांकि बात करें UTI स्मॉल कैप फंड का, लॉन्च हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिस तरीके से ये पुराना होगा एक अच्छा स्मॉल कैप फंड बनेगा। तो अगर इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए लमसम और SIP का? तो लमसम में जो आपको टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 5 साल का, और अगर आप SIP करते हैं तो SIP में 9 साल का टारगेट होना चाहिए। अगर आप इतने टाइम तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला टाइम पे आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर, दूसरा इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर। इसके अलावा एक और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एक साल में करीब उनका 80% के आसपास रिटर्न है, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो एक बार जरूर आप इसको चेक कीजिएगा और इस पर नजर रखिएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.68% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो UTI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 8 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,384 करोड़ का। UTI स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया UTI म्यूचुअल फंड की तरफ से। कमल गड्ढा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,385 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 28 रुपया 91 पैसा। UTI स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया UTI स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।